मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अपने ऑरा को, आभा मंडल को लॉक करने के लिए है, के बारे में है। आभा मंडल को लॉक करने के लिए, ऑरा को लॉक करने के लिए लोग पूछते हैं कि पहली बात तो इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो हमारे इन 7 चक्रास के माध्यम से लोगों के साथ कनेक्ट होती रहती है। हमारे ओरा के 2 पार्ट होते हैं, एक इनर ओरा जिसमें हमारे 7 चक्रास शामिल हैं, और ये हमारे बॉडी के, हमारे पूरे शरीर के 6 इंच ऊपर की एक परत होती है। इसके बाद हमारा एक आउटर ओरा होता है जो कि बाहर के, ये ओरा 6 से 8 फीट तक होता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन लोगों का ओरा 10 फीट का, 15, 20, 25, 30 फीट, 40 फीट, 100 फीट तक का भी ओरा लोगों का होता है। तो इस ओरा को लॉक करने का मतलब क्या हुआ? क्या होता है ओरा लॉक करने का मतलब? देखिए, जब हम इस दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो फ्लो करती रहती है, बाहर की तरफ फ्लो करती है। आप अगर ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो थोड़े दिनों के अंदर आपकी एनर्जी का फ्लो आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब आपके अंदर क्राउन चक्रा से आपकी एनर्जी आपके अंदर आती है और आपका फ्लो बढ़ने लगता है, तो फिर आपका दिल करता है कि आप लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट करें। ये एनर्जी ही आपको मोटिवेट करती है लोगों से इंटरैक्ट करने, क्योंकि अंदर खुशी उतनी होती है, आनंद इतना होता है कि इसको कैसे बांटें। और बस यही थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है अधिकतर लोगों से। जब वो लोगों से इंटरैक्ट करते हैं और अंदर एनर्जी का भंडार होता है, अब बाकी जो लोग हैं, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, अधिकतर लोगों की एनर्जी बड़ी नेगेटिव होती है, लोगों का ऑरा बहुत नेगेटिव होता है। तो वो एनर्जी को सक करने वाले लोग होते हैं, वो आपकी एनर्जी को सक करते हैं। जो भी नेगेटिव माइंडसेट वाला बंदा होगा ना, वो एक तरीके से ब्लैक होल है, एनर्जी का ब्लैक होल है, वो आपकी एनर्जी को सक करेगा जो नेगेटिव सोच रहा है। जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में कोई पर्सन एडमिट है, डेफिनेटली वो एक नेगेटिव एनर्जी लेकर कैरी कर रहा है 90% केसेस में। तो कोई एक आध कोई मेडिटेटिव पर्सन हो तो बात अलग है। तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग होते हैं, इसमें डिप्रेशन वाले लोग भी शामिल हैं, नेगेटिव थिंकर जो हैं वो भी शामिल हैं, एंग्जाइटी वाले हैं, मेंटल बीमारियां हैं, कोई फिजिकल बीमारी है जिसके कारण वो खुद नेगेटिव हुआ जा रहा है, बुरी तरह से परेशान है, कोई गरीब है, उस वजह से अगर उसका माइंडसेट नेगेटिव हो चुका है तो वो नेगेटिविटी बहुत प्रभावित करती है। तो आप खड़े हो पॉजिटिव एनर्जी लेकर, आपके चारों तरफ लोग खड़े हैं नेगेटिव एनर्जी लेकर, तो आपका ऑरा जो है वो सक होता है। एनर्जी का सिंपल रूल है, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है। ये बेसिक रूल आप सभी जानते हैं। इसीलिए अच्छे खासे मेडिटेटिव पर्सन भी थोड़ी लोगों के बीच में कुछ समय रहने के बाद इवनिंग तक बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है जैसे पूरी एनर्जी उनकी डिटीरियोरेट हो गई हो, डिक्रीज हो गई हो, बिल्कुल डाउन हो गई हो। फिर वो शाम को एकदम थके हारे फील करते हैं, और फिर कभी कभी तो वो शिकायत करते हैं कि शरीर के डिफरेंट हिस्सों में दर्द हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन करने वाले लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस मामले में, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान जब आपकी एनर्जी बढ़ती है तो वैसे ही जो नेगेटिव लोग हैं वो भी आपके आसपास जरूर बढ़ जाएंगे। और ये देखना बिल्कुल परखी हुई बात है, एकदम जांची हुई बात है कि आपके आसपास वो जो एनर्जी सक्कर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास बैठकर उनको अच्छा लगेगा। मैं कई बार मेट्रो में मैंने देखा है, मैं कभी कभी बिल्कुल जैसे खाली डब्बा है ना, सोच के बैठ गए चलो इस कोने में आज भीड़ कम है, थोड़ी ही देर में आपके आसपास जो ना भीड़ आके बैठ जाएगी। हालांकि बाकी डब्बे खाली पड़े हैं, बहुत सारी जगह है, लेकिन जहां मैं बैठा हूं वो आसपास में लोग आके जमा हो जाएंगे। somehow it happens, it simply means कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लोगों को खींचती है अपनी तरफ। तो यहां मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्या हो जाती है? अपने ऑरा को हमें लॉक करना सीख लेना चाहिए, नहीं तो हमारी एनर्जी सक कर लेंगे लोग, और थोड़ी देर में आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे, इतने नेगेटिव फील करना शुरू कर दोगे कि आपका माइंड बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, और आप हो सकता है मेडिटेशन छोड़ दो, या आपका मन कहेगी काहे को मेडिटेशन करता है, यानी जिस चीज ने आपको एनर्जी दी थी वही चीज से आप दूर हो जाएं। तो ये होती है ऑरा की एनर्जी की डिटीरियोरेट होने की प्रॉब्लम, एनर्जी डिक्रीज होने की प्रॉब्लम। इसको ओवरकम करने के लिए आप ऑरा को लॉक कर सकते हैं। आपको ऑरा को लॉक करना चाहिए। क्या करना है? एक सिंपल सिंबल है, वेरी सिंपल, रेकी का सिंबल है। रेकी 3rd लेवल में एक उद्रेका सिंबल होता है। ये उद्रेका सिंबल ऐसा दिखता है जैसे
क्रॉस होता है, मतलब जो क्रिश्चियंस का जो क्रॉस होता है, ऐसा एक स्टैंडिंग डंडा और एक लेटा हुआ डंडा परपेंडिकुलर, इस तरह से। एक सिंपल आपको यहाँ से करना है, क्राउन चक्र से लेकर अपने रूट चक्रा तक ऐसे, और सामने उसको क्रॉस कर देना है ऐसे करके। अब इसने आपके ऑरा को पूरा लॉक कर दिया। आप अगर मेरा ऑरा देख सकते हैं, मैं वाइट बैकग्राउंड पीछे दे रहा हूँ, मेरा ऑरा अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, और देखिए इस और इसको करने के बाद ऑरा में कितना चेंज आ गया। जैसे मैंने ऐसा किया, मेरी सारी की सारी एनर्जी लॉक हो गई। अब मेरी एनर्जी बाहर नहीं जा रही, लोग मेरी पॉजिटिविटी को फील नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हम बच सकते हैं, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अब ये 24 घंटे तक काम करता है। आपने सिंपली ये क्रॉस किया, ठीक है, और रख दिया, दैट्स इट। बस इतना ही करना है आपको। मन में एक इंटेंशन डालनी होती है, बस इंटेंशन अपने आप काम करते हैं, क्योंकि ये जो सिंबल है ये एक यूनिवर्सल सिंबल है, इसके लिए कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने बताया और आपने सुना और आपने ऐसा किया और आपका ऑरा लॉक हो गया। बस ऑरा लॉक होते ही अब आपकी एनर्जी का फ्लो बाहर जाना बंद हो गया। अब कोई भी आपके चक्रास को फील करना चाहेगा, कुछ नहीं कर सकता। सारे के सारे एनर्जी के बाहर जाने के रास्ते बंद, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, 24 घंटे के लिए आपका ऑरा लॉक हो गया। आप इसको अगर बीच इन बिटवीन खोलना हो तो क्या करना चाहिए, ये उसका उल्टा है। ये मैंने सिंबल लगाया, मैंने एनर्जी को यहां से ओपन कर दिया, दैट्स इट। ये ऐसा कर दिया। अगर आपको ऐसा करने में भी ऑरा को लॉक और अनलॉक करने में कोई दिक्कत हो तो आप मन में एक सिंपल एक अफर्मेशन डालिए कि मेरा ऑरा लॉक हो रहा है, मेरी एनर्जी फ्लो बाहर जाने से रुक जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो केवल आपकी प्रार्थना से भी काम हो जाता है, आपकी केवल प्रार्थना भी काम करती है। इसलिए आपको बाहर किसी तरह का कोई आडंबर करने की या दिखावा करने की जरूरत नहीं है, केवल मन से सोचने पर ही ऑरा लॉक हो जाता है। तो ये ऑरा को लॉक और अनलॉक करने का मैंने तरीका बताया। इसी तरीके से आप किसी चीज़ का ऑरा, औरों का ऑरा भी लॉक कर सकते हैं। जैसे अब आप घर से बाहर जा रहे हैं और आप अपने बच्चों का ऑरा लॉक करना चाहते हैं, बच्चों को बाहर भेजा है, तो बच्चे छोटे हैं, इनको किसी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव पर्सन से इनकी एनर्जी को से कोई दिक्कत ना हो, इनको नज़र ना लग जाए। और नज़र लगती है, ये भी समझिएगा। नज़र का मतलब है कि किसी पर्सन ने ईर्ष्या भरी नज़र से आपको देखा, कोई नेगेटिव एनर्जी एक तरीके से उनकी तरफ से आपकी तरफ आई और वो एनर्जी आपकी एनर्जी को सक करना शुरू कर देगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी आपकी एनर्जी। ये नज़र लगना होता है। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। इसको भी हम अपने ऑरा के साथ साथ अपनों का ऑरा भी लॉक कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का, अपने फैमिली मेंबर्स का, और लोगों का ऑरा भी आप ऐसे ही लॉक कर सकते हैं। इवन अपनी गाड़ी का ऑरा भी लॉक कर सकते हैं। ये भी आपको पता हो, कभी गलती से गलत कहीं ऐसी जगह पार्क करनी पड़ गई टेम्परेरी, आपको डर है कि कोई दिक्कत ना हो, तो उनका ऑरा आप लॉक कर सकते हैं। तो एक तो मैंने ये तरीका बताया। ऑरा को लॉक करने का एक और तरीका होता है, आप एक गोल सर्कल यहाँ से शुरू करें, इस तरीके से गोल घुमाते हुए, और यहाँ पर जाकर इसको बंद कर दें। ऐसे यहाँ से शुरू किया, कोई भी ऑब्जेक्ट को सामने कंसीडर किया, कोई भी पर्सन, मेरा अपना खुद का भी हो सकता है, खुद के लिए मैं करूँगा तो ऐसे करूँगा, किसी और का करना हो तो मैंने ऐसे इमेजिन किया और उसके ऑरा को ऐसे गोल घुमाया और यहाँ पर जाकर मैंने इसको बंद किया। और अगर आपको रेकी का सिंबल आता है तो रेकी में चौकुरे बोलते हैं, तो चौकुरे चौकुरे चौकुरे, रक्षा हो रक्षा हो रक्षा हो, ऐसे करके मैंने सिंबल ड्रॉ किया। वेरी सिंपल, बस इसमें इतना ही करना है। इसको मैंने ऑरा को लॉक कर दिया। तो ऑरा को लॉक करने के बाद अब लोग पूछते हैं कि क्या अपने ऑरा को हमेशा लॉक रखना चाहिए? यस, कोशिश करके अपने, जब भी आप घर से बाहर निकलें अपने ऑरा को लॉक करके निकलें। और अगर आपको किसी पॉजिटिव पर्सन से मिलना हो, कोई पर्सन, जो कि बहुत रेयर केस होता है कि आपसे कोई ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो जो आपको एनर्जी देता हो, ऐसे पर्सन्स के पास जरूर जा अपना ऑरा अनलॉक कर लीजिए। किसी मंदिर के पास, किसी धार्मिक स्थान के पास से आप गुजर रहे हैं और वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करना चाहते हैं, तो जरूर अपने ऑरा को अनलॉक कर लीजिए। अनलॉक करके उस एनर्जी को रिसीव कीजिए और फिर से लॉक कर लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू एंड फ्रो पूरा का पूरा फ्लो रुक जाता है एनर्जी का इस ऑरा को लॉक करने से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। आप अपनी दुकान का ऑरा भी लॉक कर सकते हैं, अपने घर का ऑरा भी लॉक कर सकते हैं। ऐसे आप लोगों की नज़रों में आने से बच सकते हैं और अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। ये वीडियो आपको सेफगार्ड करने में, अपनी एनर्जी को रोकने में और लोगों का अपनी बहुत सारी मुसीबतों से आपका बचाव करने में आपका ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।